अयोध्या कांड चित्रकूट की कथा। गुरुदेव ने कहा कि आप दोनों भाई अगर वन चले जाते हैं तो राम और लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएंगे, माताएं दुखी होती हैं। भरत जी, अंत में राम जी ने कहा कि जो भरत कहें उनके मन की बात को सुन लेना चाहिए। भरत जी हाथ जोड़ के अपनी बात कह रहे हैं कि न अनुग्रह अमितवती सब विधि सीतानाथ, करि प्रणाम बोले भरतु जोर जलद जुगो हाथ। भरत जी ने कहते हैं कि बड़ी कृपा की है प्रभु आपने, और कहूँ कहाँ मौका अब स्वामी कृपा अम्बु निधि अंतर्यामी। मैं क्या कहूँ, आप अंतर्यामी हैं, कृपा के सागर हैं। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटे मलिन मन कल्पित सूला। आपको और गुरुदेव को प्रसन्न पाकर, देखकर गुरु प्रसन्न, गुरुदेव जी को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल पाके, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। मेरे मन की जो सूल था, मेरे मन में जो दुख था, पीड़ा थी, वो समाप्त हो गई। अप डर डरे न सोच समूले, रवि दोषु ओ न देव दिशि भूले। भरत जी कहते हैं कि मेरा जो डर था वो मिथ्या था। जिस सोच की, जिस डर का कोई जड़ ही न हो, कोई कारण ही न हो, मैं मिथ्या ही डर रहा था। इसमें किसी दूसरे का दोष नहीं। मोर अभागु मातु कुटिलाए, विधि गति विषम काल कठिनाई। भरत जी कहते हैं कि मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता, मोर अभागु मातु कुटिलाई, विधि गति विषम, विधाता की टेढ़ी चाल, काल कठिनाई, और काल की कठिनता ने पामुरोपि सब मिली मोहि घाला। सब ने मुझे नष्ट कर दिया था, लेकिन प्रभु आपने प्रणत पाल पनु आपनो पाला। लेकिन प्रभु आपने अपने प्रण का निर्वाह करके मुझे बचा लिया। प्रभु का क्या प्रण है? प्रभु का प्रण है कि जो शरण में आएगा उसकी रक्षा करेंगे, उसे स्वीकार करेंगे। यह नई रीति न राउरी होई, लोग कहूँ वेद वेदित नहीं गोई। जो आपके सम्मुख होगा, जो आपकी शरण में आएगा, उसे आप स्वीकार। यह कोई आपकी नई रीति नहीं है, यह तो वेद पुराणों में प्रसिद्ध है। हर व्यक्ति है जानता है, वेद पुराणों में ऐसा कहा गया है। जग अनुभल भलु एक गोसाई, कहियो होई भल हो कासु भलाई। सारा जगत अनभल करने वाला हो, लेकिन हे स्वामी केवल आप कृपा करने वाले हो, तो आपके ही भले से ही सब भला हो जाता है। देव देव तरु सरिस सुभावो, सन्मुख विमुख न काहू ही काबू। भरत जी कहते हैं आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, न वो किसी के अनुकूल है न प्रतिकूल है। जाय निकट पहचानी तरु छाह समनी सब सोच। जो व्यक्ति उस कल्प तरु को पहचान कर उसके पास जो जाता है, उसकी छाया सारी चिंताओं को नष्ट कर देती है। मांगत अभिमत पाव जग, रावो रंक भल पोच। जो भी उस कल्प वृक्ष के नीचे जाता है और निवेदन करता है, तो जाने वाला चाहे राजा हो या रंक हो, भला हो या बुरा हो, मांगते ही उसकी सारी इच्छाएं जो है वो कल्प वृक्ष पूर्ण कर देती है। उसी तरह से देव देव तरु सरिस स्वभाव, प्रभु आपका स्वभाव जो है कल्प वृक्ष के समान है। लख सब विधि गुरु स्वामी सनेहु,
मिटे क्षोभ नहीं मन संदेहू। भरत जी कहते हैं आपका गुरुदेव का हर तरह से प्रेम और स्नेह देख के मिटे क्षोभ, मेरे मन का जो क्षोभ है वो दूर हो गया। नहीं मन संदेहू, मन में कोई संदेह नहीं रहा। अब करुणा कर कीजिए सोई, जन हित प्रभु चित क्षोभ न होई। हे राम जी, हे प्रभु, अब दया करके आप वह करिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ न हो, किसी तरह का विचार न हो। अब करुणा कर कीजिए सोई, हे प्रभु अब आप वही करें जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ न हो। जो सेवक साहिब ही सकोची, निज हित चहई तासो मति पोची। भरत जी कहते हैं जो सेवक अपने स्वामी को संकोच में डाल दे, अपने हित को चाहे, वह ओछी बुद्धि का है। सेवक का हित तो सेवक हित साहिब सेवकाई, सेवक का हित जो है स्वामी की सेवा में है। कर रही सकल सुख लोभ बिहाई, जो समस्त सुखों को लोभ को छोड़ के जो स्वामी की अपने सेवा करे, उसी में सेवक का सुख है। स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, किए रजाई कोटि का। भरत जी कहते हैं नाथ, अगर आप अयोध्या लौट चलते हैं, आपके अयोध्या लौटने में सबका स्वार्थ है और आपकी आज्ञा का पालन करने में किए रजाई कोट विधि का। आप अयोध्या चले इसमें सबका स्वार्थ है, लेकिन आपकी आज्ञा का पालन करने से सबका कल्याण होगा। यह स्वार्थ परमारथ सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। भरत जी कहते हैं यही स्वार्थ और परमार्थ का निचोड़ है। क्या आप अयोध्या चले, ऐसा इसमें सबका स्वार्थ है, लेकिन आपकी आज्ञा का पालन करने से सबका कल्याण हो जाएगा, यह परमार्थ है। देव एक बिनती सुनी मोरी, उचित होई तस कर्ब बहोरी। भरत जी कहते हैं मेरी एक बिनती है, उचित हो तो फिर वैसा करिएगा। तिलक समाजू साज सब आना, करिए सुफल प्रभु जो प्रभु माना। भरत जी कहते हैं आपके तिलक की सारी सामग्री लेके हम आए हैं, आपकी अगर अनुमति है तो उसे सफल करें, अर्थात स्वीकार करें। सानुज पठई मोहि बन, कीजिए सब ही सनाथ। भरत जी राम जी से कहते हैं छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ मुझे पठई मोहि बन, मुझे बन भेज दीजिए और सबको सनाथ कर दीजिए। न तरु फेरी हैं बन है तो दो, नाथ चलो मैं साथ। नहीं तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न को वापस भेज देता हूँ और मैं आपके साथ चलता हूँ। न तरु जाहि बन तीनों भाई, बहुरी सीय सहित रघुराई। अन्यथा हम तीनों भाई जो है लक्ष्मण शत्रुघ्न और मैं तीनों लोग बन चले जाते हैं और आप और माँ जो है वापस अयोध्या चले जाएं। यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जिय सोई। हे प्रभु जिसमें भी आपका मन प्रसन्न हो, करुणा के सागर आप वैसा करिए। क्या क्या करिए? उन्होंने कहा, भरत जी ने कहा कि पहले मुझे और शत्रुघ्न को वन भेजिए, आप अयोध्या जाइए, नहीं तो हम तीनों लोग जो है बन जाते हैं। आप और सीता जी अयोध्या लौट आइए। जैसे भी प्रभु आपका मन प्रसन्न हो वही आप करिए। देव दीन सब मोहि अभारू, मोरे नीति न धर्म विचारू। भरत जी कहते हैं प्रभु आपने मेरे ऊपर सारा भार डाल दिया।
लेकिन न तो मैं नीति जानता हूँ न धर्म जानता हूँ, कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। मैं तो सारी बातें अपने स्वार्थ के लिए कह रहा हूँ, और रहत न आरत के चित चेतु, जबकि दुखी व्यक्ति के चित्त में रहत न आरत के चित चेतु, दुखी व्यक्ति के चित्त में जो है चेत नहीं रहता है। चेत का अर्थ विवेक नहीं रहता है। उतर दे सुन स्वामी रजाई, सो सेवक लख लाख लजाई। स्वामी की आज्ञा का जो अनुपालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है, ऐसे सेवक को देख के लज्जा को भी लज्जा आ जाती है। अस्मय अवगुण उददीय गादु, स्वामी स्नेह सरा हत साधु। भरत जी कहते मैं अवगुणों का समुद्र हूँ, परंतु आप मुझे स्नेह बस साधु कहते हैं। अस्मय अवगुण, मैं अवगुण हूँ। उदधि अगाधु, अवगुणों की खान हो। स्वामी स्नेह, आपके स्वामी आपके स्नेह, बस आप मुझे सराहत साधु साधु कहते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाहि न पावा। भरत जी कहते हैं अब मुझे वही अच्छा लगता है, मुझे भी वही पसंद है जिसमें स्वामी को संकोच न हो। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। जिसमें स्वामी के मन को संकोच न हो वही मुझे पसंद है। प्रभु पद सपत कहूँ सती भाव, जग मंगल हित एक उपाऊ। भरत जी कहते हैं मैं सत्य भाव से कहता हूँ, संसार के कल्याण का एक उपाय है। क्या उपाय है? भरत जी कहते हैं प्रभु प्रसन्न मन सकोचता जी, जो जेहि आय सुदेव। प्रसन्न मन से हे प्रभु आप जिसको जो आज्ञा देंगे, सो सिर धरि धरि करी सबो मिति अनट अवरेब। आप जो आज्ञा देंगे सब उसे सिरोधार्य करेंगे, सब उसका पालन करेंगे, तो सारा उलझन मिट जाएगा। ऐसा भरत जी ने राम जी से कहा। भरत बचन सुच सुन सुरहर से, साधु सराहि सुमन सुरवर से। भरत जी के पावन वचनों को सुन के देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, सभी सराहना करने लगते हैं, पुष्प की वर्षा होती है। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। केवल अयोध्या के लोग जो है असमंजस में पड़ गए। चित्रकूट के जो तपस्वी थे, प्रमुदित मन तापस बनवासी, तपस्वी और जो वन में निवास करने वाले थे वो सब प्रसन्न हो गए। चुप ही रहे रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देख सभा सब सोची। राम जी कुछ बोले नहीं। उनकी ये स्थिति देख के सारी सभा सोच में पड़ जाती है। उसी समय जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बोलाए। उसी समय राजा जनक के दूत आते हैं, वशिष्ठ जी ने तुरंत उन्हें बुलाया है। करि प्रणाम तीनु राम निहारे, बेस देख भय निपट दुखारे। उन्होंने प्रणाम किया है राम जी को देखा है। राम जी को देखते ही वह दुखी हो जाते हैं। दूतन मुनि बर बूझी बाता, कहु विदेह भूप कुशलाता। वशिष्ठ जी ने दूतों से राजा जनक के बारे में और उनका कुशल क्षेम पूछा है। सुन सकुचाई नाई मई माता, बोले चरबर जोरे हाथा। मुनि से प्रश्न सुन के दूत जो है शीश नवाते हैं और हाथ जोड़ के बोलते हैं, बूझब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भय गोसाई। दूत कहते हैं आपका प्रेम से पूछना ही हम लोगों की कुशलता का कारण बन गया। बूझब राउर सादर साई, आपका आदर के साथ पूछना ही कुशल हेतु सो भय गुसाई।
हे प्रभु वही हमारी कुशलता का कारण बन गया। नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गई साथ। नहीं तो अयोध्यापति दशरथ जी के साथ हमारी कुशलता भी चली गई थी। मिथिला अवध विशेष ते जग सब भयभो अनाथ। यूं तो सारा जगत ही अनाथ हो गया था, लेकिन मिथिला और अयोध्या विशेष रूप से अनाथ हो गई थी। कौशल गति कौशल पतिगत सुन जन कौरा भे सब लोग को सुख बस बौरा। अयोध्यानाथ की गति, उनके मरण का समाचार सुन के सब पुनः दुखी होते हैं। जेहि देखे ते समय विदेह नाम सत्य असलागन को। विदेह ने जिनको भी उस समय देखा सब विदेह में थे, सब शोक में डूबे हुए थे। रानी कुचाली सुनत नर पालई सूजन कछु जस मन बिनु बालय। रानी कुचाली सुनत नर पालई। जनक जी ने जब रानी की कुचाली सुने, कौशल पति गति सुन जन कौरा भे सब लोक सुख बस बौरा। दूत कहते हैं कि जनकपुर के लोग जब राजा दशरथ के मरण का समाचार सुनते हैं तब शोक युक्त हो जाते हैं। जय देखे ते समय विदेहु। जनक जी ने जिनको भी देखा सब विदेह युक्त पाए गए, सभी बेसुध थे। रानी कुचाली सुनत नर पालहि सूजन कछु जस मन बिनु ब्यालहि। कैकेयी की करनी कैकेयी की करनी को सुन के राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। रानी कुचाली सुनत नर पालहि सूझन कछु जस मन बिनु मालहि। जैसे मणि के बिना सांप जो है व्याकुल रहता है, उसे कुछ नहीं सूझता, उसी तरह से राजा जनक जो है कैकेयी की करनी को सुन के सोच में पड़ जाते हैं। भरत राज रघुबर बनवासु भा मिथिलेश दहरासु। फिर भरत जी को राज, राम जी को वनवास सुन के जनक जी के हृदय में बहुत दुख हुआ। नृप बूझे बुध सचिव समाजु कहूँ विचारे उचित का आजू। जनक जी ने सचिवों को बुलाया है, पूछा है कि इस अवसर पे क्या किया जाए। समुझ अवध असमंजस दोबू चलिए कि रहिए न कह कुछ कोबू। अयोध्या की दशा देख के और दोनों तरफ का असमंजस देख के कि चला जाए कि रहा जाए, जाके मिला जाए कि यहीं रहा जाए, सब लोग असमंजस में पड़ जाते हैं। नृपहि धीर धरि हृदय विचारी पठे अवध चतुर चरचारी। फिर जनक जी ने धैर्य धारण किया है और 4 जो है दूत जो है अयोध्या भेजा है। बूझ भरत सती भावु कुभावु आयो बेगिन हो ही लखावु। जाके जल्दी से भरत जी के बारे में पता करो, उनका कुभाव और सुभाव पता करके आके बताओ। गए अवध चर भगत गति बूझ देखी कर तू चले चित्रकूट ही भरत 4 चले तिरहूत। राजा जनक के गुप्तचर अयोध्या जाते हैं और भरत जी का ढंग जान के उनकी करनी को देखकर जैसे ही वो जनकपुर की ओर लौटते हैं, भरत जी चित्रकूट को चल पड़ते हैं। गए अवध चर भरत गति। जो दूत हैं, जो गुप्तचर हैं, गए अवध, अवध जाते हैं। भरत गति बूझ देखी करतूती। उनकी करतूत को समझने के लिए गुप्तचरों को भेजा गया है जनक जी द्वारा। वे आते हैं, सब कुछ देखे हैं, देख के चले चित्रकूट ही भरतु 4 चले तिरहूत। जैसे ही भरत जी अयोध्या से चित्रकूट रवाना हुए, जो दूत आए थे वो लौट गए जनकपुर, वापस चले जाते हैं। दूतन आय भरत कई करनी जनक समाज जथा मत बरनी।
दूत आते हैं, भरत जी ने जैसा किया था, जो आचरण किया था, सब बताया है। सुन गुर परिजन सचिव महीपति भेद, सब सोच स्नेह विकलति। भरत जी की करनी को सुन के राजा जनक, मंत्री, सारे लोग सोच से विकल हो जाते हैं। धर धीरज करि भरत बड़ाई, लिए सुभट साहनी बुलाई। घर पुर देसो राखी रखवारे, है गए रथ बहु जान सवारे। दुघरी साथ चले तत्काल, लाके विश्राम उन मग महिपाला। सभी लोग दूर दुखी हो जाते हैं। भरत जी की बड़ाई सुन के दस जनक जी ने सारे घोड़े सजाने वाले, घोड़ों के रक्षक को बुलाया है और जनकपुर की वहां के महलों की सुरक्षा व्यवस्था को देख करके ढेर सारे हाथी घोड़ों को सजाया है। दुघरी साधी मुहूर्त देख के जनक जी चल पड़ते हैं, रास्ते में विश्राम नहीं करते हैं। भोर ही आजु नहाई प्रयागरा, चले जमुन उतरन सब लागा। आज सवेरे ही प्रयागराज में स्नान किए और जब यमुना जी लोग उतरने लगे, खबर लेन हम पठे ना था, तिन कहीं ऐसी महीना माथा। प्रयागराज स्नान करके आगे बढ़ते हैं। जब जनक जी तब हमको आपकी खबर लेने के लिए भेजे हैं, ऐसा कहकर दूतों ने शीश नवाया है। और साथ में भरत जी ने साथ की रात 6 तक दीने, मुन भर तुरत विदा चर कीने। वशिष्ठ जी ने जब दूतों ने ऐसा बताया तो 6-7 कोल भीलों को उनके साथ लगाया और तुरंत विदा किया है। सुनत जनक आगमन सब हर से अवध समा, रघुनंदन ही सकोच बड़, सोच विभस सुर राजू। सुनत जनक आगमन सब हर से अवध समाज। जनक जी आ रहे हैं ऐसा सुन के सारे अयोध्यावासी हर्षित हो जाते हैं, लेकिन राम जी संकोच में पड़ जाते हैं। रघुनंदन ही सकोच बड़, सोच विबस सुर राजू। राम जी और देवराज इंद्र जो है संकोच में पड़ जाते हैं। क्या संकोच करते हैं, क्या चिंतन आगे बढ़ता है, इस कथा को जो है कल हम आगे बढ़ाएंगे। कल भी अवकाश, कल भी 10 बजे कथा श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही, चलते चलाते हरे रामा रामा रामो सीता राम राम राम, हरे रामा रामा रामो सीता।